राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास को कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी को करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है तथा मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक प्राप्त होता है। पूजा का विधान, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान कृष्ण की पुष्प, जल, धूप, अक्षत से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। अब मैं आप लोगों को भगवान एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में पुष्प अवश्य ही ले लें। कहा जाता है कि जब कोई भी भगवान की कथा सुने तो खाली हाथ बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। हाथ में पुष्प, अक्षत अवश्य ही लेना चाहिए। क्योंकि एकादशी की तिथि पर चावल नहीं छूना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि न छुएं, तो पुष्प हाथ में अवश्य ही ले लें। सतयुग में एक बार मुर नामक दानव ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव को अपदस्थ कर दिया था। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने दानवों को तो परास्त कर दिया, परंतु मुर भाग गया। विष्णु भगवान ने मुर को भागता हुआ देख करके लड़ना छोड़ दिया और बद्रिका आश्रम की गुफा में आराम करने लगे। मुर ने वहां पहुंच करके भगवान विष्णु को मारना चाहा। तत्काल भगवान विष्णु के शरीर से एक अपूर्व शक्ति निकली जिसने मुर का वध कर दिया। उस कन्या ने भगवान विष्णु को बताया कि मैं आपके अंग से उत्पन्न शक्ति हूँ। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के उस कन्या से कहा कि हे देवी, तुम आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी को प्रकट हुई हो, इससे तुम्हारा नाम उत्पन्ना होगा और इस दिन तुम्हारी ही पूजा होगी। तुम संसार में माया जाल में उलझे तथा मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम हो जाओगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब मैं आप लोगों को एकादशी की एक दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। एकादशी के जया आदि भेद, नक्त व्रत का स्वरूप, उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में एकादशी की विधि, उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। नारद जी पूछते हैं, हे महादेव, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? हे सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। तब महादेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, यह एकादशी व्रत जो है वह महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष से विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशनी है। इन चारों नामों से विख्यात होती है। यह सभी पापों का नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नामक नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुणे से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुख्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पापनाशनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल
पाप नाशनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य फल समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन कुटुअस्थ नहुष तथा राजा गाधी ने इस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें वह सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत के फल को प्राप्त कर लेता है। इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना जाता है। इसलिए यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंश भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? हे जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार से है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच, संतोष आदि के नियमों का पालन करे। नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य भगवान का तेज मंद पड़ जाए तो उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है। सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन निषेध है। हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम है। पोखर में उत्तम है और नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़ करके शरीर में मृतिका मीन्स मिट्टी अवश्य ही लगा लें। मंत्र इस प्रकार से है। अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, मृतिका हर में पापम, यन्मया पूर्व संचितम। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अनत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्य, स्त्री के साथ गमन करने वाला, अन्यान दुराचारी, परधनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जला करके रखें। हे पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का त्याग कर दें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। हे नरश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और उन्हें प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। हे पार्थ, द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती को लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न न करें। शंख,
उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान करने से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्यों को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। एकादशी का भी ऐसा ही महत्तम है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वालों को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वालों को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता है तभी तक तीर्थ दान नियम अपने महत्व की गर्जना करता है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने भगवान इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर के स्वर्ग से निकाले जा चुके थे तथा शंकित और भयभीत होकर के पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास पहुंचे और वहां पर इंद्रदेव ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र देवता बोले, हे महेश्वर ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। हे देव कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें। महादेव भगवान ने कहा, हे देवराज जहाँ सबको शरण देने वाली सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाली जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महादेव की बात को सुन करके परम बुद्धिमान इंद्रराज संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र देवता ने हाथ जोड़ करके स्तुति आरंभ करी। इंद्र देवता बोले, हे देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए। हे भक्तवत्सल हमें बचाइए। हे देव देवेश्वर हमें बचाइए। हे जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु हम सब लोग आपके समीप हैं, आपकी शरण में पड़े हैं। हे भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव आप ही पति आप ही मति आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीत करके इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है।
ओम नमो देवे देवेश देव दानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन सुरा सर्वे समायाता भयभीताश दानवात शरणम त्वाम जगन्नाथ त्राहि माम नो भक्त वत्सल त्राहि नो देव देवेश त्राहि त्राहि जनार्दन त्राहि वे पुंडरीकाक्ष दानवानां विनाशक त्वत्समीपं गताः सर्वे त्वमामेव शरणं प्रभु शरणागत देव देवानां सहायं कुरु वै प्रभु त्वं पतिस्त्वं मर्तिदेव त्वं कर्ता त्वं च कारणं त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतं पितः त्वं भगवन् देवे देवेषु शरणागत वत्सल शरणं त्वं चायता भयभीताश्च देवता देवता निर्जिताः सर्वा स्वर्ग भ्रष्टा कृता विभु अत्य अयुग्रेन ही दैत्येन मुर्म नामना महोजसा। इंद्र देव की बात को सुन करके भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ पर है। इंद्र देवता बोलते हैं, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बना करके वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य देवता, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र देवता का कथन सुन करके भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर के चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर के संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देख करके बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुन करके भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी उन भुजाओं को देख। यह कह करके भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मारने के लिए उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख करके उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह से मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानव राज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध की याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया है? कन्या बोली, हे स्वामी, आपके प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया। तब भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इसी कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता
आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वह वर तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिनों को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होगी। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पा करके महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का कोई भेद नहीं है। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्यम में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रत के फल का प्राप्ति होगी तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारणा करने पर सहस्त्र गुना फल माना जाता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये तिथि पूर्व तिथि से विरुद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर भी इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी व्रत को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी की बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई भी नहीं है। भगवान विष्णु की जय हो। युधिष्ठिर भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। एकादशी माता की जय हो। उत्पन्ना एकादशी माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। सभी दिव्य ऋषियों की जय हो। सभी अदृश्य दिव्य ऋषियों की जय हो। आप लोगों को यह एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो यह अवश्य ही लिखिएगा। बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। लाइक करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है, इसे कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।